हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरोट 1111 में। आज देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आज मैं यूनिवर्स से ही पूछूंगी उन्हें आपको क्या मैसेज देना है। हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए आप मेरे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए परमात्मा, मेरे ऑडियंस को आज आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज तो बहुत ज़्यादा ही क्लियर हैं, बट फिर भी मैं इस सारे कार्ड को एक बार यूनिवर्स से क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ठीक है, कार्ड वैसे बहुत क्लियर है। आज जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि मेरी जो ऑडियंस है और व्यूवर्स हैं, आज यूनिवर्स आपको ये बता रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी आपको लग रहा है मेरी ज़िंदगी एक जगह रुक गई है, स्टक हो गई है, तो यूनिवर्स कह रहा है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए आप। सॉरी टू सी, जिन जिन व्यूवर्स और ऑडियंस की लाइफ में उनको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको ओवर थिंक कर रहे हैं आप, तो ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में आपको दिखा देती हूँ, 2 कार्ड के बाद आया है। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए। यूनिवर्स का मैसेज है कि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं, मतलब एक पेनफुल एंडिंग से आप बाहर निकलने वाले हैं। आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। और जो आपको लग रहा था कि आप एक जगह स्टक हो गए हैं, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब चाहे ये मेहनत का फल जिस चीज़ में हो, चाहे चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको वर्क से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, अबेंडेंस से रिलेटेड हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, कि आपको क्या सबसे ज़्यादा दुख है, किस बात का आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पेन है। अब मैं क्लियरिफाई क्या करूँ, मुझे तो ये जो आया है, मुझे लग रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा जो दुख नज़र आ रहा है वो आपको आपकी लव लाइफ से लेके है। जैसे आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में एक एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, इसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, मुझे जो लग रहा है मैंने बता दिया, यूनिवर्स ने जो मुझे कार्ड दिए हैं मैं उसके अनुसार बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में जो रीडिंग निकल रही है वो ज़्यादातर लव लाइफ से ही निकल रही है,
और मैं लव रीडिंग होती है मुझे ज़्यादा करनी पसंद नहीं है, मगर आजकल मैं यूनिवर्स से ही पूछ रही हूँ, तो फिर यूनिवर्स मुझे बता ही देते हैं कि आज मतलब जो आप मेरी जो ऑडियंस है उनको किस बात का पेन है। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप इस मोड से बाहर निकलिए। आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, आपको लग रहा है सब चीज़ खत्म हो चुकी है, तो यूनिवर्स कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ठीक है, आप अपनी एनर्जी जैसे जैसे बैलेंस करेंगे अपने आप को हील करेंगे। ठीक है, और आपको लग रहा है जहाँ मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ वो सही जगह कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मतलब जिनके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, मतलब मैं लव लाइफ से बता दूँ, लव लाइफ के लिए ज़्यादा मुझे दिख रहा है ये रीडिंग। तो आपको लग रहा है कि अगर आपकी जो पार्टनर है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं मैं ही अपनी तरफ से कर रहा हूँ, वो नहीं कर रही हैं, मतलब जो एम्प्रेस है वो नहीं कर रही, सॉरी आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि सारी मेहनत मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे उस मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है कि आगे क्या होगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब ज़्यादा उनकी सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है उस पर, मतलब आपको इल्यूज़न, आप कह लीजिए इल्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, परमात्मा कह रहे हैं जो होगा वो एकदम सही होगा। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब मैं अभी ये क्लियर कर लूँगी कि न्यू बिगनिंग मतलब न्यू बिगनिंग हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर आ रहा है, या भी हो सकता है कि आपके जो एक्स हैं, मतलब जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। मैं भी एक बार क्लेरिफाई कर लूँगी, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके मतलब आप इनसे मिल चुके हैं। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं आप इनसे मिल चुके हैं। ठीक है, और ये बता दूँ आपका और इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे रेजोनेट हो वही लेंगे प्लीज़, तो आप दिल पे मत लीजिएगा। जिनसे रेजोनेट हो वो लें, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेट करें। ठीक है, कि मैं और वीडियो ला सकूं, यूनिवर्स का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। और मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, थर्ड पार्टी भी है। तो जिनकी लाइफ में आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी, और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो अधिकतर मतलब कुछ लोगों मतलब कुछ ऑडियंस से रेजोनेट होगी कि वो मैरिड है, उनकी जो पार्टनर है वो मैरिड है, अदरवाइज कुछ अनमैरिड है, मगर मुझे मैरिड ज़्यादा ही लग रहा है, तो मैंने आपको बता दिया जिन जो आपके पार्टनर है, चाहे वो मेल हो फीमेल है, वो मैरिड है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि उनके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है, पेनफुल एंडिंग हुई है। आपको लग रहा है, मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्स नहीं कह रहा है, ये आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है वो आपको वो आपको आपका प्यार मतलब कह लीजिए आपके लिए लव देने के लिए एक्शन में है। सोच नहीं रहे, मैं ये नहीं कह सकती सोच रहे हैं, एक्शन है, मतलब वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। आप अपना दिल देने, आपको अपना इमोशन देने, अपना लव देने। ठीक है, उनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। और मैं भी ये भी बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और उनका यूनियन होगा, यूनियन कह लीजिए, रीयूनियन कह लीजिए। अगर आप मिल चुके हैं तो रीयूनियन, अगर नहीं मिले हैं, नो कांटेक्ट है, ठीक है, तो उनके लिए है यूनियन। ठीक है, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके पार्टनर के साथ आपकी। ठीक है, और मैं बता दूं ये डेस्टाइन कनेक्शन है, मतलब ईश्वर द्वारा प्रदर्शित कनेक्शन है ये। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कोई ऐसा अभी अभी का बना कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ठीक है, और थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में। एंड मैंने कहा था समय बदलने वाला है। समय जो है, जितनी भी ऑडियंस और व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं,
समय आपके पक्ष में आने वाला है। तो जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ऑडियंस और व्यूअर्स, जिनसे रेजोनेट हो, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेट करें, मैं आपके पास और वीडियो ला सकूं। अब मैं सोचती हूँ मैं गाइडेंस, मतलब मैं खुद ही यूनिवर्स जब टैरो करने बैठूंगी तो मैं यूनिवर्स से गाइडेंस उसी समय ले लूँगी। तो मैंने यूनिवर्स से ही पूछा था आज मुझे अपने ऑडियंस को क्या बताने की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स ने ये कार्ड निकाले हैं। शायद यूनिवर्स के बच्चे जो आप हैं वो इस समय बहुत पेन में हैं, ठीक है, स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो यूनिवर्स को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं प्लीज़ हील कीजिए, अपनी एनर्जी को हाई कीजिए, ठीक है, इस मोड से बाहर निकलिए, इस स्ट्रेसफुल ओवर थिंकिंग। जैसे आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ सब कुछ एंड हो चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। चाहे आप मेल है फीमेल है, मतलब आप उनके लिए एक, कह सकते हैं, एक एंजल के रूप में हैं, ठीक है। जो आपके पार्टनर हैं वो आपको एक एंजल के रूप में देखते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो कनेक्शन है वो डेस्टाइन कनेक्शन है, तो मुझे लगता है ये आपके साथ इनकी एक हैप्पी फैमिली भी होने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। थोड़ा सा और डिवाइन से पूछ लेती हूँ। द वर्ल्ड कार्ड आया है तो ऑफकोर्स थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, वक्त आपके साथ आने वाला है, समय आपके साथ आने वाला है। तो प्लीज़ इस मोड पे मत आइए, अपनी एनर्जी हाई कीजिए। जो यूनिवर्स के बच्चे होते हैं ना, यूनिवर्स उन्हें कभी नहीं चाहता, यूनिवर्स नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे मतलब कुछ, मतलब इल्यूजन में रहें, ठीक है। तो वो आपको गाइडेंस देते हैं। अगर आप गाइडेंस कैसे देते हैं, देखिए कुछ टैरो के जरिए आप वीडियो देखते हैं तो आपको गाइडेंस मिलती है। काफ़ी टैरो करने वाली मैम जो आप लोगों को गाइडेंस देती हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे नंबर दिख जाते हैं। अगर देखिए सबसे अच्छा गाइडेंस अगर आपको लेना है, ठीक है, तो मैं कहूँगी हील कीजिए। अगर आप अपने आप को हील करेंगे, और जब आप हील करेंगे ना, तो आप ऐसी एनर्जी कैरी करेंगे, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कैरी करेंगे, तब आपको आपके जो आंसर क्वेश्चन के जवाब हैं वो आपको आपके अंदर ही मिल जाएंगे, मतलब आपके इंट्यूशन से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हम लोग तो हैं ही हैं, काफ़ी सारी मैम है टैरो करती हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं टैरो करती हूँ तो मैं देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, टैरो देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक तो आया है नाइट ऑफ कप, एक आया है पेज ऑफ कप। तो मुझे लग रहा है, पहले मैं क्लियर कर दूँ कि दो एनर्जी आई है। तो पहली जो ऑडियंस है, कुछ ऑडियंस है जो अपने पार्टनर को जानती है, पहले से जानती है, ठीक है, उनके लिए एक्शन आने वाला है, ठीक है। और एक जो है ऑडियंस, कुछ ऑडियंस ऐसी है जो नो कांटेक्ट में, मतलब पता तो है बट मुझे लगता है कहीं बात ही नहीं हुई हुई उनकी, कहीं बात ही नहीं हुई है अपने पर्सन से। मतलब कहते हैं ना कि मन में पता चल जाना कि हाँ प्यार है एक दूसरे के प्रति, बट कभी कन्फेस नहीं किया, कहीं बात ही नहीं किया आपने। तो मैं बता दूँ दोनों के लिए, मतलब जो पहले से जानते हैं उनके लिए भी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है उनके साथ, और जो नहीं जानते हैं, जो नो कांटेक्ट में है, उनके साथ भी न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। और देखते हो परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं आपको। हे परमात्मा प्लीज़ गाइड कीजिए मेरी ऑडियंस को, और क्या बताना है मुझे। देखिए मैंने कहा था एक हैप्पी फैमिली पहले भी निकाल दी उन्होंने। आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, मतलब आप के पार्टनर जो भी, जितनी भी ऑडियंस और व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप जिन भी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, मतलब जिनसे रेजोनेट हो वही लें, ठीक है। देखिए रीडिंग सबके लिए नहीं होती है, और ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है, ये ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है कनेक्शन, ठीक है। तो मतलब आप जिनके लिए देख रहे हैं, जिस पार्टनर के लिए देख रहे हैं, उनके साथ आपकी मैरिज
पक्की है, ठीक है। वो मैरिज पक्की है क्योंकि 2 कार्ड आ चुके हैं मैरिज के, ठीक है। एक कार्ड में तो वो खुद इमेजिन करते हैं कि आप उनकी फैमिली हैं, ठीक है, आपके बच्चे हैं, चाहे आप मेल फीमेल जिसके लिए भी देख रहे हैं ये एनर्जी है, तो उस हिसाब से लीजिएगा। और एक फैमिली का कार्ड यहाँ भी आ चुका है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, अबेंडेंस, स्टेबिलिटी, मतलब ये कार्ड तो ऑल ऑल ओवर कार्ड बताता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, लाइफ में। तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। प्लीज़ इस मोड से बाहर निकलिए, अपनी जो एनर्जी है उसको हाई कीजिए, ठीक है। अगर आप अपनी एनर्जी हाई करेंगे और जहाँ पे आप एफर्ट कर रहे हैं, मतलब चाहे वो आप किसी चीज़ में भी कर रहे हो, ये लव लाइफ से ज़्यादा निकला है तो मैं लव लाइफ में बता रही हूँ। अगर आप मतलब आपको ये लग रहा है कि मैं छोड़ दूँ, मतलब मैं इंड हो चुका है तो मैं भी इनकी हट जाऊँ, तो देखिए आपको कहा जा रहा है आपको अब छोड़ना पड़ेगा ईश्वर को, मतलब आप सरेंडर मोड पे जाइए, अपना कर्म करते रहिए। देखिए अपना कर्म करने के लिए किसी को रोका नहीं जाता यहाँ पर, अपना आप कर्म करते रहिए, आगे ईश्वर है, वो आपको मिलाने का कार्य ईश्वर का है, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। तो जो थर्ड पार्टी है, कि फिर आ गया वही थर्ड पार्टी, ठीक है, वो फिर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, लेकिन मैंने पलटा नहीं था क्या, मैंने बस किया है, सफल किया है कार्ड को, मैंने सफल किया है एक बार कार्ड को, फिर भी थर्ड पार्टी और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है कि आपका समय परिवर्तित होने वाला है, ठीक है। अब जो थर्ड पार्टी है वो जाने वाली है। वन सेकेंड, ये एनर्जी मेरी व्यूवर्स की है कि थर्ड पार्टी की है? प्लीज क्लैरिफाई द, ये एनर्जी किसकी है? मेरे व्यूवर्स की है कि थर्ड पार्टी की है? प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द 9 ऑफ sword and 10 of sword, please clarify। सॉरी एक और सफल कर लेती हूँ। देखिए मुझे लग रहा था, मुझे थोड़ा डाउट आ गया था कि मुझे लग रहा है कि कुछ ऑडियंस जो है, व्यूअर्स जो है, वो ओवर थिंक की एनर्जी में तो है, बट उनको कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो मैंने देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी नहीं है, ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी नहीं है, और मुझे बस क्लैरिफाई करना चाहिए। तो ये एनर्जी, देखिए इल्यूजन में तो आप हैं, ठीक है, इल्यूजन में हैं आप, ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। द मून कार्ड ना एक बताता है अप डाउन को, मतलब कभी कभी तो आपका जो मूड है, जैसे मैं बता दूँ, मूड जो है आपका कभी कभी तो हाई रहता है कि हाँ हाँ ये मेरे हैं, मेरे जैसे आपको आपका पार्टनर है, तो थर्ड पार्टी ऑफकोर्स तो थोड़ा सा वो होता है, क्या बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, जेलेसी, जेलेसी कह सकते हैं, इनसिक्योरिटी, हाँ इनसिक्योरिटी होती है कि थर्ड पार्टी वो मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये जो इल्यूजन में है, तो इल्यूजन तो है आपको, ठीक है, मगर आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। मगर जो ये एनर्जी निकली है, ओवर थिंकिंग भी आप कर रहे हैं, चाहे भले ही कार्ड थर्ड पार्टी के लिए निकले हों, बट आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया था, शायद मुझे लगा था कि मेरे ऑडियंस के लिए आए हैं, तो जो ऑडियंस के लिए नहीं है ये कार्ड, ठीक है, मैं बता दूं, उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी का सफाया हो रहा है, ठीक है। अब ईश्वर, मैंने कहा ना डेस्टाइन कनेक्शन है ये, डेस्टाइन कनेक्शन में कोई हाथ नहीं लगा सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर को। जब डेस्टाइन चीज़ें होती है ना, जो ईश्वर द्वारा इनकी वो निर्धारित की होती है ना, तो उसमें कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी जाने वाली है आपकी लाइफ से, तो आपको इतना ओवर थिंकिंग, मगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये कार्ड आपके लिए नहीं आया है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ ना करें।
ओवर थिंकिंग मत कीजिए। मेरी कार्ड में हमेशा गाइडेंस नहीं होती, बट मुझे गाइडेंस प्रोवाइड हो जाती है। अब यूनिवर्स आपसे कह रहा है बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना कर्म करना है। अब देखिए डेस्टाइन कनेक्शन मैंने बोल दिया, तो कुछ देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब सब तो कुछ कुछ होता है ना, लोगों को लगता है हाँ डेस्टाइन कनेक्शन है, मुझे मिलना ही मिलना है। मगर जब तक आप अपने कर्म नहीं करेंगे साथ साथ, ठीक है, जहाँ जहाँ आप हैं, मतलब जो जिस देखो, जो आप अभी कर रहे, जो ऑडियंस और व्यूवर्स मेरी अभी कर रही है, चाहे वो जो भी कर रही हो, अपने मतलब आप सेल्फ लव कर रही है, इनर हीलिंग कर रही है, इनर हीलिंग कर रही है, अवेकन हो रही है, तो वो आप करते जाइए। ये नहीं कि आप स्टॉप हो जाएं कि डेस्टाइन कनेक्शन है, मुझे तो मिलना ही मिलना है। देखिए इधर कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको आप अपने कर्म करने हैं, यूनिवर्स अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स कर्म नहीं कर रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको आपके कर्मों का फल दे रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। ये जो है ना मेहनत का फल मिलता है ना, लॉन्ग टाइम पीरियड में मिलता है। और थर्ड पार्टी की चिंता मत कीजिए, थर्ड पार्टी जाने वाली है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट में भी उनकी भी न्यू बिगनिंग होने वाली है, और जो अपने पर्सन से मिल चुके हैं उनकी भी न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो कृपया करके चिंता करने की तो कोई जरूरत नहीं है। हे यूनिवर्स प्लीज एक गाइडेंस दीजिए मेरे ऑडियंस के लिए। 5 ऑफ सोर्ड आया है, गिर के आया था कहाना को, तो दोबारा आ जाएगा। प्लीज गाइडेंस दीजिए एक। अब मैं गाइडेंस मांग रही हूँ, अब आप देख लीजिए। अगर आप टैरो देखते हैं ना, टैरो रीडर काफ़ी हैं, बहुत अच्छी अच्छी मैम है, मैं खुद देखती हूँ, मैं खुद इंस्पायर होती हूँ उनसे, ठीक है। और मैं बता दूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, ऑफकोर्स नहीं लूँगी। देखिए मैंने गाइडेंस मांगी है, मैंने कहा ना मुझे गाइडेंस मिल गई है। गाइडेंस क्या कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं आप अवेकन प्रोसेस में जाइए, हील कर रहे तो हील कीजिए। अगर आप अपने अबेंडेंस से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो उसी पे आगे बढ़ते जाइए। परमात्मा आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको आपके पार्टनर दे रहे हैं, मैरिज दे रहे हैं। यहाँ मैं एक हैप्पी फैमिली, यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी सब थी। मैरिज, आपके पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, बस आप अपना कर्म कीजिए, ठीक है। कर्म करते करते गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाइए बस, ठीक है। देख लीजिए आपके पार्टनर डेस्टाइन कनेक्शन में है, आप और आपके पार्टनर, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा कि मैं आपके लिए और गाइडेंस ले पाऊँ यूनिवर्स से, ठीक है। और मैं अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच जिन जिन ऑडियंस ने मेरी वीडियो देखी है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप राधे राधे लिखेंगे तो वो भी मेरे लिए काफ़ी होगा। थैंक यू सो मच।